कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां अंधेरा कभी ढलता ही नहीं, जहां की हवा में सिर्फ ठंडक नहीं बल्कि अनकही कहानियों का बोझ महसूस होता है। ये वो जगहें हैं जो अपनी यादें कभी नहीं भूलती, खासकर वो यादें जो दर्द और डर से बनी हों। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे कोई आम सी जगह एक खौफनाक कहानी का घर बन जाती है। तो चलिए इस सफर में जरा गहराई से उतरते हैं। हम आज दो ऐसी जगहों की बात करेंगे जहां डर बसता है। एक वो बीच जहां समंदर की रेत काली है, और दूसरा एक ऐसा झरना जिसका जन्म एक माँ की चीख से हुआ था। दिन के उजाले में डुमास बीच को देखें तो ये किसी भी दूसरे बीच जैसा ही लगता है। लोग हैं, लहरें हैं, शोर है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, इस जगह का असली डरावना चेहरा सामने आने लगता है। और इसकी गवाही देती है इसकी काली रेत। हजारों फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ ये पानी देखने में तो किसी जन्नत के नज़ारे जैसा लगता है, पर इसकी खूबसूरती के पीछे एक ऐसा दर्दनाक राज दफन है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। अब चलिए जरा उन कहानियों की ओर बढ़ते हैं जो इन जगहों को जिंदा रखती हैं। ये वो बातें हैं जो वहाँ के लोग एक दूसरे को फुसफुसाकर बताते हैं, खास तौर पर अंधेरा होने के बाद। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये गांव के बुजुर्गों की दी हुई एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जिसे नजरअंदाज करने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। हालत यह है कि स्थानीय मछुआरे सूरज ढलते ही इसके पास जाने से भी डरते हैं। कहते हैं हवा भारी हो जाती है और समंदर की आवाज के साथ अनजानी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं। कभी-कभी तो जलती हुई लकड़ी की गंध भी आती है, जैसे आसपास ही कोई चिता जल रही हो। इस झरने के नाम में ही इसकी पूरी कहानी छिपी हुई है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक माँ के दर्द और उसकी आखिरी छलांग की एक अमर याद है। लोग कहते हैं कि जब हवाएं तेज चलती हैं तो झरने के शोर के साथ एक औरत की रोने की आवाज आती है। ये लिकाई की रूह है जो आज भी अपनी बेटी को ढूंढ रही है। तो इन जगहों पर डर का असली सोर्स क्या है? अब इस विश्लेषण की सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों जगहों का खौफ दो बिल्कुल अलग-अलग वजहों से पैदा हुआ है। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। डुमास का डर सामूहिक है, अनगिनत बेचैन आत्माओं का सदियों से इकट्ठा हुआ दर्द, जबकि नोहल कलिकाई का डर बहुत पर्सनल है, एक माँ की दिल दहला देने वाली कहानी। एक तरफ हजारों गुमनाम कहानियां हैं तो दूसरी तरफ एक नाम और एक चेहरा। कहते हैं कि डुमास की जो काली रेत है ना, वो असल में रेत है ही नहीं, ये सदियों से जलाई गई अनगिनत चिताओं की राख है जो मिट्टी में मिल गई है और अपने साथ न जाने कितनी कहानियों और अधूरी इच्छाओं को समेटे हुए है। अपने पहले पति की मौत के बाद लिकाई के लिए उसकी बेटी मुन्नी ही जीने की एकमात्र वजह थी। उसका पूरा दिन, पूरी दुनिया बस अपनी बेटी के इर्द गिर्द घूमती थी। वो अपनी बेटी को दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी। चलिए अब उस पहलू पर चलते हैं जहां इंसानी फैसलों ने इन खौफनाक घटनाओं को जन्म दिया। कैसे एक छोटी सी गलती या एक भयानक इरादे ने हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। दोस्तों का एक ग्रुप था जो इन सब कहानियों पर हंसता था। उन्होंने एक रात इस बीच पर रुकने का फैसला किया। शाम होते होते जब उनके दो दोस्त कुशल और मयूर वापस नहीं लौटे तो दहशत शुरू हुई। अंधेरे में उनके फोन बंद हो गए और उन्हें अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। आधी रात को जब वो कुत्तों से घिर गए और उन्होंने समंदर से एक रहस्यमयी परछाई को निकलते देखा तो उनके होश ही उड़ गए। लिकाई ने सोचा था कि दूसरा पति उसकी बेटी को पिता का प्यार देगा, लेकिन उसका नया पति टिपुल मुन्नी के लिए लिकाई के प्यार से जलने लगा था। उसकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि नफरत थी। टिपुल के दोस्तों ने उसके मन में जहर घोलना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे यकीन दिला दिया कि मुन्नी ही उसके और लिकाई के बीच की दीवार है, और टिपुल ने उस दीवार को गिराने का एक भयानक फैसला कर लिया। ये सिर्फ एक पल के गुस्से का नतीजा नहीं था, ये एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई हैवानियत थी। टिपुल ने पहले अपनी सौतेली बेटी की हत्या की, फिर उसने उसके मांस को पकाया और उस भयानक भोजन को अपनी अनजान पत्नी को परोस दिया। खाना खाने के बाद जब लिकाई पान की टोकरी के पास गई तो उसकी नज़र जमीन पर पड़ी एक छोटी सी चीज पर गई। वो एक उंगली थी, उसकी बेटी मुन्नी की उंगली, जिसे लिकाई ने सुबह ही बड़े प्यार से रंगा था। उस एक पल में लिकाई की दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई।
और जब लिकाई ने टिपूल से सवाल किया तो उसका जवाब किसी भी दर्द से ज्यादा भयानक था। कहते हैं ये वो पल था जब लिकाई का दिमागी संतुलन हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो अब हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं और ये देखना जरूरी है कि इन भयानक घटनाओं ने उन जगहों पर क्या असर छोड़ा है, कैसे एक पल का दर्द हमेशा के लिए एक जख्म बन गया। डुमास की उस घटना ने उन दोस्तों पर एक न मिटने वाला असर छोड़ा। उनमें से एक आज भी जलती लकड़ी की याद में नींद में चिल्ला उठता है, और नौह कलिकाई में एक माँ के दुख ने हमेशा के लिए एक झरने को अपना नाम दे दिया। दोनों ही मामलों में अतीत आज भी जिंदा है। तो होता क्या है जब किसी जगह पर बहुत ज्यादा दर्द या डर इकट्ठा हो जाता है? शायद वो जगह उस भावना को अपने अंदर सोख लेती है और फिर उसे उन लोगों के लिए दोहराती है जो सुनने की हिम्मत करते हैं। और आखिर में यही सवाल हमें सोचना है, क्या डुमास और नौकलकाय पहले से ही डरावनी थीं या हमारी कहानियों ने उन्हें ऐसा बना दिया है? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहे।